पवित्र बाइबल के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले बुराई के काले बादलों का अंधेरा सारी इंसानियत पर छा जाएगा और इसे कहा जाता है महाक्लेश, द ग्रेट ट्रिबुलेशन। दानियल अध्याय 8 में दानियल एक हमेशा की तरह दर्शन को देख रहा है और इस दर्शन में वह देखता है कि एक बकरा है। तो जिब्राइल फरिश्ता उसके सामने आता है और उसे इस दर्शन का मतलब समझाता है। तो वह दानियल को बताता है कि यह बकरा इशारा करता है एक हुकूमत की तरफ, एक सरकार की तरफ, और वह उसे बताता है कि वह छोटा सा जो सिंह है वह इशारा कर रहा है एक ऐसे बुरे प्रधान, एक रूलर की तरफ जो कि आएगा और परमेश्वर के लोगों को नाश करने की कोशिश करेगा। जब दानियल की भविष्यवाणी 70 सप्ताह की सच्चे मसीहा की बात करती है तो ये एक समानता है उस आने वाले एक झूठे मसीहा की। जब दानियल इस एंटी क्राइस्ट के बारे में यह दर्शन देख रहा है तो कोई चिल्लाकर कहता है कि कितने सालों तक ये दुष्ट प्रधान राज्य करेगा। तो देखिए स्वर्गदूत उसे क्या कहता है। दानियल अध्याय 12 वचन 6 में लिखा है, तो ये फरिश्ता दानियल को बताता है कि उस एंटी क्राइस्ट का समा जब वह इस पृथ्वी पर होगा और परमेश्वर की प्रजा का नाश करेगा, उसका वक्त होगा एक समय और आधा समा। और इसका अनुवाद ऐसे भी किया जाता है 1 साल, 2 साल और आधा साल, मतलब 3.5 साल। Do you see that? जैसे यीशु मसीह सच्चा मसीहा ने अपनी सेवकाई को 3.5 साल इस पृथ्वी पर किया, वैसे ही झूठा मसीहा भी 3.5 साल अपनी बुरी दुष्ट सेवकाई को इस पृथ्वी पर पूरा करेगा। और ये समानता है, पैरेलल है। अब हम और गहराई में जाने वाले हैं क्योंकि यीशु इस पृथ्वी पर आए इस 7 साल के समय के शुरुआत में और फिर उनकी सेवकाई थी 3.5 साल की। तो अब सवाल यह है कि ये एंटी क्राइस्ट यानी मसीही विरोधी अपनी बुरी सेवकाई को लेकर इस 7 साल के टाइमलाइन के किस पॉइंट में आने वाला है। तो क्या ये भविष्य में आने वाले 7 सालों के शुरुआत में होगा या फिर मिडल में होगा? तो इसका जवाब पाने के लिए अब वक्त है नए नियम में जाने का। प्रकाशित वाक्य में, द बुक ऑफ रेवलेशन। इस मैसेज का पार्ट 2 शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वहां जाइए, उस वीडियो को देखिए और फिर इसमें आना, क्योंकि अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको इस वीडियो का कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो वो सारी बैकग्राउंड है, सारी फाउंडेशन है जिसको समझे बिना आप इस पार्ट को नहीं समझ पाएंगे। अगर आपने देखा है तो यू आर वेलकम, अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरी आपसे विनती है कि प्लीज़ पहले उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। सो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रकाशित वाक्य, द बुक ऑफ रेवलेशन। तो ये प्रकाशित वाक्य यूहन्ना के द्वारा देखे गए दर्शनों के बारे में है। तकरीबन 95 AD को यूहन्ना पतमुस टापू में था। तो यूहन्ना यहाँ पर बहुत सारे दर्शनों को देखता है, अंतिम समय के बारे में, महाक्लेश के बारे में और एंटी क्राइस्ट के प्रकट होने के बारे में। तो अध्याय 13 में वह एक पशु के दर्शन को देखता है जो समुद्र से निकल कर आता है। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 वचन 4 में, और उन्होंने अजगर की पूजा की क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था और ये कहकर पशु की पूजा की कि इस पशु के समान कौन है, कौन उससे लड़ सकता है, और बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। वचन 7, और उसे ये अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। अब जब यूहन्ना ये सारे दर्शन देख रहा है तो वह भी दानियल की तरह नहीं जानता है कि इन सारे निशानों का, सारे सिंबल्स का और इस बीस्ट का एक्चुअल में मतलब क्या है। तो एक फरिश्ता यूहन्ना के पास आता है और उसे इस सब का मतलब समझाता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 में यह स्वर्गदूत आकर यूहन्ना को बताता है कि ये दर्शन में जो तुमने पशु को देखा है ये इशारा कर रहा है एक आने वाले बादशाह की तरफ जो अंतिम दिनों में आकर प्रकट होगा। कितने समय तक दर्शन में बताया गया है कि ये प्रधान काम करेगा और परमेश्वर के लोगों को नाश करेगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 वचन 5 में लिखा है कि उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया, जो बनता है
साल। तो 3.5 साल वह इस पृथ्वी पर रहेगा और दुनिया में विनाश को लेकर आएगा। अध्याय 19 में लिखा है कि इस प्रधान के ताकत में आने के बाद और परमेश्वर के लोगों को कष्ट देने की कोशिश के बाद प्रभु यीशु आएगा स्वर्ग दूतों की सेना के साथ और इस प्रधान को खत्म कर देगा। चलिए अब इस सारी पहेली को एक साथ जोड़ते हैं। तो अगर प्रकाशित वाक्य की किताब ये बताती है कि ये एंटी क्राइस्ट आएगा और विनाश को लेकर आएगा 3.5 साल के लिए, और उसके बाद प्रभु यीशु आते हैं उसे रोकने के लिए, खत्म करने के लिए, तो इससे हमें पता चलता है कि ये एंटी क्राइस्ट झूठा मसीहा इस 7 साल के पीरियड के शुरुआत में नहीं वरन मिडल में आता है। क्योंकि ये लिखा गया है, हमने पढ़ा है कि काम करने के लिए उसे सिर्फ 3.5 साल तक का ही अधिकार दिया गया है और उसके बाद प्रभु यीशु आकर उसे रोकते हैं, उसे खत्म करते हैं। तो ये बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि हम सब ने इस 7 साल के पीरियड का कई बार नाम सुना है और कई लोग मानते हैं कि वह 7 साल के लिए इस पृथ्वी पर रहेगा और विनाश करेगा, गलत काम करेगा। लेकिन वचन हमें बताता है कि उसे सिर्फ 3.5 साल ही दिए गए हैं और वह इस 7 साल के पीरियड के बीच में आएगा। अब सवाल हमारे लिए ये हो जाता है कि ये जो पहले 3.5 साल हैं इसमें क्या होगा। तो इसका जवाब देखने से पहले चलिए हम एक और चीज को देखते हैं। दानियेल अध्याय 8 में हमने देखा है कि ये प्रधान परमेश्वर के मंदिर को तोड़ेगा, उसका नाश करेगा। तो अगर ये झूठा मसीहा इस 7 साल के पीरियड के मध्य में यानी बीच में आता है तो ये शुरुआत होगी जब परमेश्वर के मंदिर का नाश होना शुरू हो जाएगा। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पर, क्योंकि क्या हुआ था प्रभु यीशु मसीह के वक्त, उसके 7 सालों के मध्य में बीच में परमेश्वर का मंदिर यानी प्रभु यीशु मसीह का शरीर उस क्रूस के ऊपर तोड़ा गया था। तो ये सारी बातें जो हो रही है इस 7 साल के पीरियड के बीच में परमेश्वर के मंदिर या शरीर को तोड़ने के बारे में, तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, कोई इत्तेफाक नहीं है, वरन ये प्रोफेटिक पैरेलल है जो यीशु मसीह के समय में हुआ और फिर आने वाले झूठे मसीहा के समय में भी होगा। तो हमने हमेशा से यही सीखा और देखा था कि इस 7 साल के शुरुआत में एंटी क्राइस्ट आएगा, लेकिन नहीं, हमने वचनों से बिल्कुल स्पष्ट तौर पर साफ साफ देख लिया है कि सिर्फ 3.5 साल तक का ही उसे अधिकार दिया गया है और वो भी 7 सालों के बीच में, मध्य में। लेकिन सवाल अब ये है कि इस 7 सालों के शुरुआत वाले जो 3.5 साल हैं उनमें क्या होगा। आप जानना चाहते हैं तो सुनिए। 2 गवाहों को ताकत दी जाएगी कि वह सुसमाचार को पूरी दुनिया में फैला दें। इस 7 साल के पहले हिस्से में आप परमेश्वर की ताकत को आसमान से आते हुए देखेंगे जिसे प्रेरितों के काम के बाद से हमने कभी नहीं देखा है। ये 2 गवाह इस पृथ्वी पर होंगे। अब मैं यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ प्रकाशित वाक्य की किताब के बारे में, कि हम इसे ऐसे नहीं पढ़ सकते हैं कि जैसे ये एक कंप्लीट नैरेटिव है, शुरुआत से लेकर आखिर तक की पूरी तस्वीर है। क्योंकि प्रकाशित वाक्य की किताब दर्शनों की एक सीरीज है जिसे प्रेरित यूहन्ना ने देखा था अंतिम समय के बारे में। पहले हमने देखा था कि यूहन्ना ने एक दर्शन देखा है जिसमें एक पशु था जो कि बहुत ही विनाश कर रहा है, नाश कर रहा है अंतिम समय में। अब अध्याय 11 में हम एक और दर्शन को देखने वाले हैं जिसे यूहन्ना ने देखा था 7 सालों के बारे में। लेकिन इस बार ये फोकस, ये ध्यान पशु पर नहीं है वरन 2 गवाहों पर है कि वह क्या करेंगे इन 7 सालों के पीरियड के पहले हिस्से में। तो यूहन्ना स्वर्ग दूतों की उपस्थिति में है और वह बहुत सारे दर्शनों को, बहुत सारे विजन्स देख रहा है और अब वह देखने वाला है परमेश्वर के 2 गवाहों का दर्शन। तो देखिए अध्याय 10 वचन 11 में फरिश्ता उसे क्या कहता है कि तुझे बहुत से लोगों और जातियों और भाषाओं और राज्यों के विषय में फिर भविष्यवाणी करनी होगी। और इसके बाद परमेश्वर यूहन्ना से बात करना शुरू कर देते हैं और लिखा है अध्याय 11 वचन 3 में कि मैं अपने 2 गवाहों को ये अधिकार दूंगा और वह टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। वचन 4, ये वह ही जैतून के 2 पेड़ और 2 दिवट है जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं।
तो कितने समय तक यहाँ बताया गया है कि ये दो गवाह भविष्यवाणी करेंगे? तो आप देखते हैं यहाँ पर एक कोड का इस्तेमाल हुआ है, 1260 दिन। अब इसका गणित करके देखिए तो ये बनता है 3.5 साल। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है, इन दो गवाहों का समय होगा 3.5 साल। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं वचन 5 से कि यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है, और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो वह अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करें, उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेंह न बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाएं, और जब जब चाहें तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाएं। जब वह अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वह पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। वचन 9 में लिखा है कि सब लोगों और कुलों और भाषाओं और जातियों के लोग उनके शवों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनके शवों को कब्र में रखने ना देंगे। तो हम यहाँ इस वचन में देखते हैं कि परमेश्वर इन दो गवाहों को बड़ी सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल करेगा कि वह उसके वचन को पूरी दुनिया तक पहुंचाएं। लेकिन जब एंटी क्राइस्ट आएगा, जब ये दो गवाह अपनी सेवकाई को 3.5 साल तक पूरा कर चुके होंगे, तब एंटी क्राइस्ट आएगा, उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा, और तब सारे लोग इतने खुश होंगे और उनसे इतनी नफरत करेंगे कि उनके शरीर को कब्र में रखने ना देंगे। लेकिन देखिए यहाँ वचन 11 में क्या लिखा है, परंतु 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उनमें बैठ गया और वह अपने पांवों के बल खड़े हो गए, और उनके देखने वालों पर बड़ा बैश आ गया। तब उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया कि यहाँ ऊपर आओ। यह सुन वे बादल पर सवार होकर अपने बैरियों के देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। फिर वचन 15 में लिखा है, जब 7वें दूत ने तुरी फूंकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे कि जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया है, और वह युगान युग राज्य करेगा। अब ये बहुत ही गहरा है, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है कि इन दो गवाहों में जिंदगी का श्वास आने के बाद वह बादलों के ऊपर उठाए गए हैं, और फिर इसके बाद लिखा है कि मसीहा ने इस पृथ्वी के ऊपर अपना राज्य करना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब है ये जो लैंग्वेज यहाँ पर इस्तेमाल हुई है कि उन्हें बादलों पर उठा लिया गया है और उसके बाद मसीहा आ रहा है अपना राज्य करने के लिए, तो ये उसी घटना की तरफ इशारा कर रहा है जिसका जिक्र संत पौलुस ने किया था कि हम सब बादलों पर उठा लिए जाएंगे। ये वही इवेंट है जब मसीहा आता है अपने चुने हुओं को, अपने लोगों को लेने के लिए, और उसके बाद इस पृथ्वी के ऊपर अपने राज्य को स्थापित करता है। तो इस 7 साल के पहले हिस्से में परमेश्वर इन दो गवाहों के ऊपर अपना सामर्थ्य भेजेगा कि वह बल और ताकत के साथ सुसमाचार का प्रचार सारी दुनिया को सुनाएं, और उन्हें जो समय दिया जाएगा वो होगा 3.5 साल का, और उसके बाद उन्हें मारा जाएगा और उन्हें दफनाया भी नहीं जाएगा। और फिर यहाँ लिखा है कि उनकी लोथें उस नगर में 3.5 दिन तक पड़ी रहेंगी, और फिर आगे लिखा गया है कि उन्हें बादलों पर उठा लिया जाएगा जब मसीहा वापस आएगा। तो क्या मसीहा इस 7 साल के समय के बीच में वापस आएंगे? तो नहीं, क्योंकि हमने जान लिया है कि वह इस 7 साल के पीरियड के लास्ट में, आखिर में आएंगे। तो अब हम ये कैसे जानते हैं कि ये दिन सालों की तरफ इशारा कर रहे हैं? तो अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस देखे हैं तो आपको जरूर याद होगा कि यूनाह के वीडियो से हमने देखा था, दानियल की वीडियो से हमने देखा था कि भविष्यवाणी में ये जो दिनों का इस्तेमाल किया जाता है ये इशारा करते हैं सालों की तरफ, जिसमें कि भविष्य में जरूर कुछ होगा। इस कारण यही सेम कोड इस्तेमाल होगा इस प्रकाशित वाक्य की किताब में भी। तो जब ये वचन कहता है कि 3.5 दिनों तक उन्हें दफनाया नहीं जाएगा, तो ये एक सिंबॉलिक लैंग्वेज यानी प्रतीकात्मक भाषा है जो इशारा करती है फ्यूचर में आने वाले 3.5 सालों की तरफ। तो ये एक और दिनों से सालों की भविष्यवाणी है, जैसे हमने पिछले वीडियोस में देखा है। हर नंबर का बाइबल में एक मतलब है। तो इस 7 साल के पहले हिस्से में ये दो गवाह यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करेंगे पूरे 3.5 सालों के लिए, और फिर वचन में बताता है कि उन्हें मार डाला जाएगा और 3.5 सालों या दिनों के लिए उन्हें दफनाया नहीं जाएगा। लेकिन क्या होता है
इस 3.5 सालों के बाद यीशु का दूसरा आगमन, 7 सालों के आखिर में जब उन्हें उठा लिया जाता है कि वह बादलों पर अपने मसीहा से मिले और फिर वह इस पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करता है। ये बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि हम यहाँ पर एक और पैरल यानी समानता को देखते हैं। याद करिए, जब प्रभु यीशु अपने 7 साल के वक्त में इस पृथ्वी पर आए तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी सेवकाई को शुरू किया और बड़े जोर और बल के साथ सुसमाचार का प्रचार किया 7 सालों के पहले हिस्से में 3.5 सालों तक, और 2 गवाह भी ऐसे ही 3.5 सालों तक करेंगे। ओके, तो उम्मीद है आप समझ रहे हैं और क्या आप देख पा रहे हैं बाइबल में कितनी गहराई है। अब इन 2 गवाहों का दर्शन बहुत ज़्यादा गहराई में जाता है, क्योंकि इसको समझाने के लिए एक पूरी अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, ये जानने के लिए कि ये कौन और क्या है। तो परमेश्वर ने चाहा तो बहुत जल्द हम उसके ऊपर के वीडियो को लेकर आएंगे। तो प्लीज़ आप चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को अपने दोस्तों भाई बहनों के साथ जरूर शेयर करिए ताकि वह भी बाइबल के इन रहस्यों को आसानी से समझ सकें। अब आसानी से देखते हैं कि इस 7 सालों के पीरियड के पहले हिस्से में 3.5 सालों तक ये 2 गवाह बड़ी सामर्थ के साथ सुसमाचार का प्रचार करेंगे। पवित्र आत्मा बड़े जोर से काम करेगा और फिर एंटी क्राइस्ट आकर उनके ऊपर अत्याचार करेगा, उन्हें मार डालेगा और कहेगा कि मैं खुदा हूं, और फिर प्रभु यीशु आ जाएंगे। अब उम्मीद है ये सारा रहस्य सभी के लिए बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब अगला सवाल, क्या कोई रास्ता है कि हम ये जान सकें कि प्रभु यीशु दोबारा किस साल आएंगे? क्या हम उस साल को जान सकते हैं? चलिए देखते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ कहा है कि उस घड़ी और दिन के बारे में कोई नहीं जानता है कि वह कब आएंगे, लेकिन उसके आगमन का साल या वर्ष वह अलग है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु के आगमन का साल ऑब्वियस यानी जाहिर हो जाएगा जब एंटी क्राइस्ट प्रकट होगा, क्योंकि हम पवित्र बाइबल से जानते हैं कि एंटी क्राइस्ट के पास सिर्फ 3.5 साल ही होंगे विनाश करने के लिए, और उसके बाद प्रभु यीशु आ जाते हैं उसे खत्म करने के लिए। तो जिस भी साल एंटी क्राइस्ट मसीही के लोगों को तड़पाना और उन्हें मारना शुरू कर देता है और अपने आप को खुदा कहलाना शुरू कर देता है, तो हम जान जाएंगे कि उसके 3.5 सालों के बाद प्रभु यीशु आएंगे उसे खत्म करने के लिए। तो हाँ, उसके आने के दिन और घड़ी को कोई नहीं जानता है, लेकिन आखिर में उसके आने का साल स्पष्ट हो जाएगा। अब अगला सवाल कि क्या विश्वासी यहाँ पर होंगे जब एंटी क्राइस्ट प्रकट होता है? तो ये मसीहों में एक बहुत ही विवादित टॉपिक है। तो वीडियो में आगे जाने से पहले हम शुरू करेंगे उस बात से जिस पर हम सहमत होते हैं। बहुत सारी डिनोमिनेशंस, बहुत सारे विश्वासी अब इस बात पर सहमत हैं कि प्रभु यीशु का दूसरा आगमन इस 7 साल के महाक्लेश के आखिर में होगा, क्योंकि बाइबल इस बात को पूरी तरह स्पष्ट करती है कि वह आखिर में आएगा एंटी क्राइस्ट को खत्म करने और अपने राज्य को स्थापित करने। और फिर बहुत से मसीही ये मानते हैं कि हम परमेश्वर के इस क्रोध से बचाए जाएंगे। तो अब देखिए, प्रभु यीशु के आने से थोड़ा समय पहले प्रकाशित वाक्य की किताब बताती है कि जितनों ने भी एंटी क्राइस्ट को फॉलो किया है उनके ऊपर विपत्तियां आएंगी। उन्हें सजा मिलेगी, और ये इशारा करता है परमेश्वर के क्रोध की तरफ। और बाइबल हमें साफ साफ बताती है कि परमेश्वर के लोग इस क्रोध का सामना नहीं करेंगे। तो तकरीबन सारे मसीही विश्वासी इस बात पर सहमत हैं कि प्रभु यीशु दोबारा आएंगे और हम परमेश्वर के क्रोध से बचाए जाएंगे। लेकिन बड़ी समस्या और विवाद इस बात पर होता है कि रैप्चर कब होगा, मसीहों का बादलों पर उठाया जाना कब होगा। बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह के अपनी महिमा में दोबारा आगमन से पहले जितनों ने उस पर विश्वास किया है वह उसके साथ बादलों पर मिलने के लिए उठा लिए जाएंगे, और इसे कहा जाता है द ग्रेट वेडिंग बैंक्वेट। तो जब हम उससे मिलने के लिए बादलों पर उठा लिए जाते हैं तो वहां पर एक बड़ी मीटिंग होगी और एक बड़ा मिलाप होगा परमेश्वर के दुल्हन और उनके दुल्हे यीशु मसीह के बीच, जिसका वह इंतजार कर रहे थे। और इस मिलाप के बाद फिर पवित्र बाइबल हमें बताती है कि हम प्रभु यीशु के साथ इस पृथ्वी पर वापस लौटेंगे एंटी क्राइस्ट के साथ युद्ध करने के लिए।
तो अब ये रैप्चर यानी कि मसीहों का बादलों पर प्रभु यीशु से मिलने के लिए उठा लिया जाना, ये कब होगा? तो इसके बारे में जैसे मैंने पहले भी बताया है कि दो प्रमुख शिक्षाएं हैं, प्री ट्रिबुलेशन और पोस्ट ट्रिबुलेशन। जो लोग इस प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर को मानते हैं वह ये विश्वास करते हैं कि रैप्चर होगा इस 7 साल के पीरियड के शुरू होने से पहले, और फिर हम प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके दूसरे आगमन में इस 7 सालों के आखिर में वापस लौटेंगे। और जो पोस्ट ट्रिबुलेशन रैप्चर को मानते हैं वह ये विश्वास करते हैं कि मसीही विश्वासी 7 सालों के लिए या इस भारी क्लेश के लिए इस पृथ्वी पर होंगे। वह ये विश्वास करते हैं कि हम भी एंटी क्राइस्ट के द्वारा परसिक्यूट किए जाएंगे, सताए जाएंगे, लेकिन परमेश्वर के क्रोध के इस पृथ्वी पर आने से पहले हम उठा लिए जाएंगे, हमारा रैप्चर हो जाएगा, और फिर हम प्रभु यीशु के दूसरे आगमन में उसके साथ वापस लौटेंगे एंटी क्राइस्ट को खत्म करने के लिए। अब आपको जिस भी व्यू को मानना है आप मानिए, लेकिन दोनों व्यूज में ये बात तो पक्की है कि अपने दूसरे आगमन में प्रभु यीशु पहले की तरह नम्र और बचाने वाले के रूप में नहीं आएंगे, वरन अपने दूसरे आगमन में प्रभु यीशु एक योद्धा की तरह बादशाहों के बादशाह के रूप में इस पृथ्वी पर वापस लौटेंगे और आप उसके साथ होंगे। यीशु का दूसरा आगमन अच्छाई और बुराई की एक आखिरी लड़ाई होगी, और यीशु वह बादशाह है जो इस युद्ध में पहले आकर खड़ा होगा। तो हाँ, यीशु इस बार नम्र होकर नहीं आएगा। हाँ, लोगों ने उसके सर के ऊपर कांटों का ताज पहनाया, लेकिन इस बार उसके सर पर एक सोने का ताज है, और वो एक क्रोधित राजा की तरह, एक बादशाह की तरह इस पृथ्वी पर दोबारा वापस लौटेंगे। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इन दोनों व्यूज में से, पोस्ट ट्रिबुलेशन या प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर में से मैं किस बात को मानता हूं, तो आप हमारी ये वीडियो जिसमें 4 फैक्ट्स बताए हैं यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में, उसे जरूर देखिए। इस वीडियो में हमने बताया कि मैं किस बात को मानता हूं और क्यों मानता हूं। तो इन 2 वीडियोस पार्ट 1 और 2 में हमने जाना है 2 गवाहों और एंटी क्राइस्ट के बारे में। तो देखिए, इस एंटी क्राइस्ट का आना सचमुच बहुत ही अद्भुत होगा, क्योंकि जब वह आएगा तो पूरी दुनिया कन्विंस हो जाएगी, ये मान लेगी कि वह वाकई में कोई खुदा है, और इस सब के पीछे शैतान का हाथ होगा। ये एंटी क्राइस्ट लोगों को पैसा देगा, लोगों को खुशियां देने का वादा करेगा, और वह कहेगा कि आपको बस मेरी पूजा करनी है और मेरे नाम की शाप को लेना है, और फिर आप जो चाहें वह ले सकते हैं, और वह असल में लोगों को गुमराह करेगा। तो एंटी क्राइस्ट के बारे में पवित्र बाइबल हमें और भी बहुत कुछ बताती है, जिसका जिक्र हम आने वाले हमारे वीडियोस में करेंगे। तो उसके लिए प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस चैनल को, वीडियोस को अपने सभी दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ शेयर जरूर करिए। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।